नमस्कार। मैं आचार्य जितेंद्र आज आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हूँ ज्योतिष का एक नया विषय लेकर के। आज का हमारा विषय रहेगा मांगलिक कुंडली या मांगलिक। समाज में ना मांगलिक के नाम पर बहुत बड़ा एक हवा सा खड़ा कर रखा है कि ये मांगलिक है, और शादी के समय तो बस मांगलिक और नॉन मांगलिक का एक ऐसा मैटर इशू आ जाता है कि बस वो देखते ही बनता है। और जहाँ तक मांगलिक का सवाल है तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि मांगलिक है क्या। मंगल की एक खास पोजीशन कुंडली के अंदर, जैसे कुंडली के 12 भाव हैं, 12 में से लगन, सप्तम, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, यानी जो ये भाव हैं इनके अंदर यदि मांगलिक हो, मंगल हो, तो एक मतलब अगर हम स्थूल गणना करें, सूक्ष्म में नहीं, अब स्थूल में गणना करें तो मांगलिक बोल दिया जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत के अंदर द्वितीय हाउस यानी सेकंड हाउस के अंदर भी यदि मंगल है तो उसको भी वो दक्षिण भारत के विद्वान मांगलिक मान लेते हैं, परंतु हमारे पश्चिम भारत में उसको मांगलिक दोष या मांगलिक नहीं माना जाता। जैसे कुंडली के ये जो भाव हैं, ये जैसे ये भाव आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, आपका 7वां भाव, अष्टम भाव और ये 12वां भाव, इनमें जब जब मंगल आएगा तो इसको मांगलिक मान लिया जाएगा। इसके प्रहार भी हैं बहुत सारे। दक्षिण भारत में यहाँ पर जो सेकंड हाउस द्वितीय भाव है, इसको भी मांगलिक मान लेते हैं यहाँ पर। तो जहाँ तक अब आता है मंगल की बात, क्या मांगलिक होना इतना बड़ा दोष हो गया कि लोग घबरा जाते हैं मांगलिक के नाम सुनते ही? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल अपने आप में पावर है, एक ताकत है मंगल, और चूंकि बहुत बड़ी ताकत है मंगल, तो उसकी कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो कुंडली के अंदर, जैसे मैंने आपको ये 4 या 5 पोजीशंस बताई मंगल की। ठीक है। उसकी अपनी दृष्टियां हैं, चौथी और 8वीं, 7वीं दृष्टि तो है ही है, चौथी और 8वीं उसको स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल दृष्टि दी गई है उसको। तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या वाकई में मंगल नकारात्मक है या सकारात्मक है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठे हैं मंगल देव, और क्या कार्य करेंगे, क्या उनकी दशा अभी आएगी या नहीं आएगी, या जीवन में निकल गई उनकी दशा। ठीक है। तो वहां से हम ये डिसाइड करेंगे कि मांगलिक का प्रभाव है नकारात्मक है या सकारात्मक है। शादी में मिलान को देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मंगल देव पर दृष्टि होती है बृहस्पति जी की, या उनके साथ बैठे होते हैं, तो प्रहार हो जाता है उसका, वहां पर उसका कैंसलेशन आ जाता है। बहुत बार कुंडली के अंदर कैंसलेशन होता है मंगल का, और हम लोग बोल रहे थे नहीं मांगलिक है। मांगलिक था, है नहीं, उसका कैंसिल हो गया है, क्योंकि उस पर दृष्टियां ऐसी आ गई, या उसकी पोजीशन ऐसी हो गई, युतियां ऐसी हो गई। दूसरा, कई बार मांगलिक दोष बहुत भारी भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे अब कुछ ऐसी पोजीशन है जहाँ पर मांगलिक दोष भारी महसूस होता है, हाँ होता है, ठीक है, परंतु सभी कुंडलियों में ऐसा नहीं है। बहुत सी कुंडलियों में, अधिकतर कुंडलियों में मंगल मांगलिक होना पॉजिटिव गुण का निशानी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मंगल देव की वजह से ही चलते हैं। तो जैसे अब लाल किताब तो यहां तक बोलती है कि 2 मंगल होते हैं, मंगल बद मंगल नेक। उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव को मंगल बद और मंगल नेक बोल दिया वहां पर लाल किताब में। ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे आर्मी है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, पुलिस है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे बहुत सारे महकमे हैं जो रिप्रेजेंट ही मंगल को करते हैं, या मंगल देव ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पावर देते हैं। ठीक है। मुझे बहुत सारी कुंडलियां ऐसी देखने को मिली जिनमें आर्मी के अंदर वही लोग गए जिनके मंगल स्ट्रांग थे,
और उन्होंने वहाँ बड़े दिलखुश काम किया, हैप्पी काम किया, क्योंकि वो मंगलिक थे। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने, ऐसा कहते हैं, सुनने में आया, ऐसा कहते हैं कि उसने अपनी आर्मी के अंदर, अपनी सेना के अंदर स्पेशली मांगलिक लोग चुन करके भरे थे, कुछ अलग से, जिनको स्पेशल टास्क दिया करता था। जहाँ पर सब असफल होते थे वहाँ मांगलिकों को टास्क देता था कि आप ये काम करके आइए। तो मांगलिक को अगर हम पॉजिटिव साइड के ऊपर देखें तो मांगलिक होना कोई बहुत नकारात्मक चीज़ नहीं है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मांगलिक, हम देखते ही घबरा जाए कुंडली में, भाई मंगल जी चौथे में बैठे हैं मांगलिक हो गया, लगन में बैठे हैं मांगलिक हो गया, घबरा गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक छोटी सी बात है, जो पावरफुल होगा, जिसके अंदर ताकत होगी, वो थोड़ा सा तो उसका स्वभाव होगा ही ना। आप इस बात को समझिए, उसके अंदर पावर है ना, उसका स्वभाव है। अब इसीलिए जब शादी का मिलान होता है तो वहां पर कुंडली को बहुत बारीकी से मिला लेना चाहिए। कई बार कुंडली में मंगलिक होता ही नहीं है, कंसलेशन होता है, और हम उसके बाद भी बोल देते हैं ये तो मंगलिक है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मांगलिक लगन में चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश, ये मांगलिक भाव कहलाते हैं। अगर मंगल इनमें पोस्टेड हो, मंगल इसमें, मंगल देव बैठे हों इसके अंदर, मंगल ग्रह का वास इन अगर भाव में आता है कुंडली के अंदर, तो मांगलिक कहलाते हैं। हमें मंगल की पोजीशन से घबराना नहीं चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि वहां पर से हम उनको क्या पॉजिटिव ले सकते हैं वहां से, और किस ढंग से उसको फायदा ले सकते हैं वहां से। आगे मंगल पर बहुत लंबी चर्चा होगी, क्योंकि 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और दृष्टियां हैं। बहुत सारे ग्रहों को अपनी दृष्टियां दी गई अलग अलग से, जैसे बृहस्पति जी की अपनी अलग दृष्टियां स्पेशल, शनि जी की अपनी दृष्टियां स्पेशल, मंगल देव की अपनी दृष्टियां स्पेशल, मंगल ग्रह की अपनी दृष्टियां हैं। तो अगर मंगल पे चर्चा कर रहे हैं तो उनकी दृष्टियों में भी साथ में चर्चा होगी। जैसे शादी के जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो अगर मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठे हों, भी आगे ये टॉपिक पूरा लंबा जाएगा, पर भाव के हिसाब से जाएगा, जैसे लगन के हिसाब से लग जाएगा, चतुर्थ के हिसाब से लग जाएगा। तो मंगल देव की जो दृष्टि है उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो मांगलिक होना एक पावरफुल होने की निशानी है, ताकत की निशानी है मांगलिक होना। उनकी ग्रहों की जो युतियां हैं वो उसके प्रभाव को कम और बढ़ाती हैं। जैसे चंद्र की युति हो जाना उनके साथ, मंगल देव के साथ, और मांगलिक में होना एक अलग योग का निर्माण कर देता है, जो लाइफ का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपको अपने किसी जानकार की मांगलिक की कुंडली में, आप लोगों के किसी पारिवारिक कुंडली में मांगलिक का कुछ मैटर है, तो आप उसके प्रश्न हमें भेजिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे कि इसका मंगलिक कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, या उस मंगल को हम किस ढंग से, अच्छे ढंग से पॉजिटिव और कर सकते हैं। तो मांगलिक दोष के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी हम एक प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न आया है जी डोली कपूर जी का, दिल्ली से, 27/11/1991। इन्होंने अपने कैरियर के संबंध में बातचीत की है। इन्होंने पूछा है कि मेरा कैरियर कैसा चलेगा, या मेरे कैरियर के बारे में इनका क्वेश्चन है। कैरियर के बारे में इनका जो क्वेश्चन है, डोली कपूर जी, आपके लगन है वृश्चिक का, और बृहस्पति जी बैठे हैं आपके दशम भाव में सिंह राशि के। तो कैरियर के संबंध में आज आप लगभग 29 साल के होने जा रहे हैं, नियर अबाउट 30 ईयर्स के आसपास। हाँ, आप होने जा रही हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपका क्वेश्चन कैरियर के चुनाव को लेकर के है या कैरियर को आगे बढ़ाने के ऊपर है? अपना प्रश्न थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। पर फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए।
तो आप अपने कैरियर को अगर और अच्छे ढंग से बढ़ाना चाहती हैं तो एक अच्छा सा रूबी रत्न अपनी रिंग फिंगर के अंदर, सीधे हाथ की रिंग फिंगर के अंदर धारण करें, गोल्ड में या कॉपर में। 5.25 से ऊपर होना चाहिए। आप रूबी पहने, आपको विशेष लाभ मिलेगा अपने कैरियर के अंदर, भाव मिलेगा अपने कैरियर के अंदर। अगर आप और अच्छा कैरियर को उठाना चाहती हैं तो उसके साथ में पुखराज रत्न और धारण करिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ऊपर आपको लेकर के जाएगा। राशि आपकी कर्क है, अश्लेषा नक्षत्र है। आपने अवश्य ही अपनी गणमूल की शांति करा ली होगी। मूल नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, मूल की शांति अगर नहीं कराई तो करा लीजिए, कहीं से भी करवाइए, उसको करवाइए। और अगर हो गई है तो ये दोनों रत्न आपके लिए बहुत भरपूर काम करेंगे। धन्यवाद। मैसेज आया उनका आगे बढ़ाने के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, आपने प्रश्न को क्लियर कर दिया है कि कैरियर को आगे बढ़ाना है आपको। तो जैसा कि ये कैरियर आगे बढ़ाना चाहती हैं तो पुखराज रत्न धारण करें इंडेक्स फिंगर के अंदर, अपनी इस उंगली के अंदर इंडेक्स। और पुखराज भी पेल येलो, लाइट येलो कलर का पहने, जिससे आपको विशेष लाभ मिल जाएगा। वाणी का थोड़ा सा है, वाणी पे थोड़ा संयम रखें, कैरियर में बहुत काम आएगा आपके। धन्यवाद, थैंक यू। उनको अब्रोड सेटल होना है, वो देखा उनका मैसेज आया, अब्रोड सेटलमेंट, अब्रोड इसके लिए आगे चर्चा करेंगे।